ओशो रजनीश जो थे वो शिव की इतनी निंदाएं क्यों करते थे? आपने सुने होंगे गणपति के बारे में, शिव के बारे में भरे पड़े हैं निंदाएं, यूट्यूब से सुने होंगे, पढ़े होंगे। इतने तार्किक थे, इतने ज्ञानी थे, उनके सामने कोई खड़ा ना हो सका आज तक। उनके तर्क काट्य हैं, उनके ज्ञान के सागर हैं वो। अगर थोड़ी सी किसी में लॉजिक हो ये तो मानना होगा, अगर ईगो ना होगा और इसमें ये जो थोड़े ज्ञान बहुत बखान इस तरह से नेचर का ना होगा, सच में ज्ञान के अध्ययन करता होगा तो ये मानेगा जरूर पहले कि उनके तर्क तो काट्य हैं, उनके ज्ञान तो अनंत है, बहुत गहरे से गहरे तक उतर सकते हैं। कोई नहीं उतरा है किसी फील्ड का, किसी भी फील्ड, साइंस से लेके आर्ट्स से ज्ञान संगीत, किसी भी फील्ड से कहीं नहीं उतरा है, कोई नहीं उतरा है, सबको पता है। वो जितने गहराई में हर फील्ड में उतरते हैं, उतर चुके हैं। पर शिव को जिसको इतने सबसे गहरे माना जाता है, उनकी इतनी निंदा वो क्यों करते हैं? कारण है, आपने उनके किए गए शिव की निंदाओं को तो सुने होंगे, उनके द्वारा किए गए शिव के प्रशंसाओं को, शिव के बारे में जो फैक्ट्स हैं उनको अगर सुनेंगे तो भी आपको पता लगेगा कि शिव की निंदा में जितने गहराई तक ये उतरते हैं, प्रशंसा में भी उससे ज्यादा गहराई तक उतरते हैं। पर क्यों? क्या वो पागल थे? पागल ही ऐसा करता है ना, एक तरह से कह सकते हैं पागल थे, पर अच्छे से समझेंगे तो पता चलेगा कि किस लेवल का पागल थे। बहुत पागल, बड़े पागल जो दुनिया को बदलते हैं, जिस तरह के पागल, उस तरह के पागल, जैसे बुद्ध, आइंस्टाइन, बहुत सारे लोग, कृष्ण। रजनीश को ये अच्छे से पता है कि शिव क्या है। शिव सूत्र, विज्ञान भैरव तंत्र, जो सबसे श्रेष्ठ गीता, अष्टवक्र गीता, उपनिषद, वेद, ये सबसे भी पहले विज्ञान भैरव तंत्र। विज्ञान भैरव तंत्र 112 टेक्निक्स मेडिटेशन के शिव के द्वारा दिए गए गहरे से गहरे, पहले से पहले ध्यान के मार्ग का, बुद्ध का विपश्यना भी उसी ग्रंथ का एक मार्ग है, ग्रंथ है। वो लुप्त प्राय हो गया था, उसको अगर किसी ने उठा के समाज में खड़ा किया और उसको पुनर्बार किसी ने उस सही व्याख्या दी, वो है उस रजनीश। शिव सूत्र के व्याख्यान सुनेंगे, वो कहते हैं कि योगी नहीं शिव सारसा, ज्ञानी सगोरख। शिव जैसे योगी नहीं है। संसार की प्रलय किस दिन आएगी ऐसा नहीं, मन की ही प्रलय कर दो, मन की ही विनाश कर दो तो संसार का विनाश हो जाता है, क्योंकि मन ही शरीर है। मन एव मनुष्याणाम कारण बद्ध मोक्षय। इसलिए वो संहार करता है, क्योंकि उनकी विधियों से मन की ध्वंसता हो जाती है, मन ध्वस्त हो जाता है। बहुत गहरी व्याख्याएं दी हैं, कभी सुनिएगा। शिव जैसे इंटेलिजेंट एंड विजडम वाला आदमी आज तक ह्यूमन हिस्ट्री में नहीं हुआ है, ये उस रजनीश के वचन है। पर निंदा भी करते हैं। कारण ये है कि ओशो हो, बुद्ध हो, ये सब जो आदमी हैं, कृष्ण हो, जो भी एनलाइटन पर्सन्स हैं, ये कुछ लिखते नहीं है। अच्छे से सुनिएगा गौर से, ये कुछ लिखते नहीं है, ये कहते हैं। क्यों? कारण है, क्योंकि लिखने जब बैठेंगे तो वो समूह को एड्रेस करना होगा, सबके लिए होगा, जो भी पढ़ेगा उसके लिए होगा, सबको। पर जब कहेंगे तो जो पूछ रहा है उसको ही कही जाती है। इसलिए आंसर क्या आएगा क्वेश्चन का, वो पूछने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, कहने वाले के ऊपर नहीं। एक ही गणित को आप जो दूसरी कक्षा में जो बच्चा है उसको जिस तरह से समझेंगे, 10वीं कक्षा के बच्चे को इस तरह से नहीं समझाएंगे, उसको ऐसे समझा देंगे। पर दूसरे बच्चे के लिए व्याख्याएं करेंगे, उसको सरल बनाने की कोशिश करेंगे। गणित देखिए, पर पूछने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए कौन क्यों पूछ रहा है, पूछने वाले अलग अलग होते हैं, उनका उद्देश्य होता है उसको सही राह पे लाना। जैसे बुद्ध को सुबह एक आदमी पूछता है कि भगवान है, कहते हैं हाँ। दोपहर को एक पूछता है आदमी, और एक आदमी भगवान है, कहते हैं नहीं। शाम को पूछता है एक आदमी, तो कुछ नहीं कहते हैं, साइलेंट रह जाते हैं। आनंद रात को पूछता है कि आप 3 आंसर देते हैं एक आदमी के एक सवाल के, आप पागल थोड़ी हैं। वो कहते हैं सुबह जिसने पूछा था वो एक नास्तिक था, माना हुआ था भगवान नहीं है, फिर भी द्वंद्व है अंदर, मुझे पूछता है कि बुद्ध जैसा आदमी है, पूछ लेना चाहिए। तो मैंने उससे कहा हाँ है, तो वो द्वंद्व में गिर गया, है या नहीं है। अब ढूंढेगा तो पाएगा। इस तरह से दोपहर को जो पूछता है कि भगवान है या नहीं, वो एक माना हुआ आस्तिक है, मान लिया कि है, उसने जाना नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो मैंने उससे कहा नहीं है,
बुद्ध जैसा आदमी कहते हैं नहीं है, अब ढूंढना पड़ेगा, द्वंद्व में गिर गया। तो द्वंद्व से हम पीछे हटने की कोशिश करते हैं हमेशा, पर द्वंद्व से जाके ही गुजरेंगे तो ही लक्ष्य तक पहुंचेंगे। कब तक देर करेंगे, इसलिए द्वंद्व में उतर जाना चाहिए। इसलिए अगर कोई पंडित पुरोहित जैसा आदमी, सोकल्ड ज्ञानी आदमी, जो खुद को ज्ञानी मानते हैं, खुद को ज्ञानी दिखाने के लिए अहंकार, रटे हुए चीजों की, शास्त्रों के अनुभव से नहीं है पर रटे हुए चीजों की ज्ञान दिखाने के लिए शिव के नाम या शिव के पुराणों की कथाओं को कहता है आके रजनीश के सामने, तो गलत मैसेज जाता है सोसाइटी को, वो गलत तरीके से लोग उसको मानते हैं। गणपति के शीश क्यों काटे गए, इसके पीछे एक प्रतीकात्मक यौगिक रहस्य है। इसको ओशो से ज्यादा कोई नहीं जानता, वो उसे भलीभांति जानते हैं, पर वो उसे तब कहेंगे जब कोई सच में जानने के लिए पूछेगा। जैसे अंत में बुद्ध को सुबह एक ने पूछा, बुद्ध ने कहा हाँ है, दोपहर को कहा भगवान नहीं है, शाम जिसने पूछा बुद्ध चुप रह गए। वो आके बैठा, ध्यान करा और रोता हुआ, आनंद के आंसू गिराता हुआ गया आंखों से। क्यों? क्योंकि वो सच में जानना चाहता था, जेन्युइनली जानना चाहता था। इस तरह से जो पूछेगा उसे बताएंगे, बताए हैं, वो ऑडियोस भी हैं, वो वीडियोस भी हैं। पर जो अहंकार दिखाने के लिए पूछता है, उसे जानबूझ के हंसी मजाक उड़ा के उसको अपमानित किया जाता है, ताकि इस तरह की अहंकार और कोई दिखाए नहीं, उसे भी अपमानित रखे, वो भी सुधरे। इस तरह से दूसरों को गलत तरीके से लेके जाने की प्रेरणा ना दे, वो भी धीरे धीरे सुधरे। क्योंकि कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं सुधर जा, दुर्योधन के भी समझाते हैं सुधर जा। दुर्योधन समझाने से सुधरता नहीं, इससे उसकी जांघ तोड़नी पड़ती है। पर जांघ तोड़ते भी कृष्ण ने इसलिए नहीं कि दुर्योधन के लिए उनके मन में कोई क्रोध है, नहीं, अर्जुन और दुर्योधन दोनों को एक समान देखते हैं। कृष्ण के जगह में जो होगा वो एक है, उसके लिए वो सुधार देना चाहता है, अच्छे कर देना चाहता है। इसलिए जो जिसको सुधारने की राह है, अर्जुन जैसे समझने से सुधर गया, अगर दुर्योधन समझ जाता गीता से तो जांघ कृष्ण कभी ना तोड़ते। युद्ध के अंतिम दिन में अगर दुर्योधन ये कह देता कि मुझे माफ करे, उसे छोड़ देते, उसके लिए उससे प्रतिशोध लेने के लिए नहीं मारे, वही राह है उसको सुधारने के लिए, इसलिए उसे मारना पड़ा। इस तरह से इस पंडित पुरोहित को इस तरह से तर्क से काटना होगा, इसको उड़ाना होगा, इसके बेतुके के तर्कों को। इसलिए आप ओशो जो नेगेटिव में तर्क दिए हैं वो गहराई से गहराई वाला तर्क है, आप उसे काट नहीं पाएंगे। जो पॉजिटिव में दिए हैं उसको भी काट नहीं पाएंगे। ये दिखाना चाहते हैं कि तर्क जितने नेगेटिव में दिए जा सकते हैं उतने पॉजिटिव में भी दिए जा सकते हैं। इसलिए तर्क से काम ना चलेगा, अनुभव में उतरो, तर्क की व्यर्थता को देखो कि तर्क से क्या होगा। नेगेटिव में दिए, पॉजिटिव में दे दिए, तुम मान के बैठे थे ये तर्क सही है, वो काट के उड़ा देंगे, तुम द्वंद्व में गिर जाओगे। तुम मान के बैठे थे ये नेगेटिव तर्क है, भगवान नहीं, वो काट उड़ा देगा, तुम द्वंद्व में गिर जाओगे। द्वंद्व में गिरोगे तो आगे निकलोगे। पहले अर्जुन द्वंद्व में गिर गया ना, हे गोविंद पूछा अर्जुन ने कि मेरे हाथ से गांडीव खिसक रहे हैं, मुझे राह दिखाए। पहले द्वंद्व में गिरना होगा, द्वंद्व से हम पीछे हटते हैं, इसलिए हमारे माने हुए तर्कों को उड़ा देते हैं ताकि हम द्वंद्व में गिरे और आगे आए। इस तरह से दुर्योधन कहता है कि धर्मम जानामि न च मे प्रवृत्ति, अधर्मम जानामि न च मे निवृत्ति। धर्म क्या है मैं जानता हूं, पर मुझे उसमें प्रवृत्ति नहीं है, इच्छा नहीं, संस्कार नहीं है मेरे। अधर्मम जानामि न च मे निवृत्ति, अधर्म ये है, क्या है मैं जानता हूं, पर मैं उससे निकल नहीं सकता। न च मे निवृत्ति तया ऋषिकेश हृदय स्थितेन, हे ऋषिकेश तुम्हारे द्वारा हृदय में स्थित होके यथा नियुक्तोसि तथा करो, जो तुम राह दिखाते हो मैं उस राह में जाता हूं। इसलिए उस प्रवृत्ति को उसके अधर्म से, प्रवृत्ति को उसके धर्म में लाने के लिए, अधर्म से उसकी निवृत्ति को हटाने के लिए कृष्ण ओशो ये करते हैं। रजनीश तो ये जो निंदाएं हैं, जो प्रशंसा है, उनके मन में कुछ नहीं है, वो तर्कों को काटने के लिए, राह दिखाने के लिए, और जिसने पूछा है उसको ऊपर डिपेंड करता है, और उसको काट झांट के उस कंटेक्स्ट से हटा के, जैसे हम कभी कभी मजे में कहते हैं शिव का क्या है, या अग्रचाल पहने भस्म रमाए घूमते हैं पागल आदमी है, इतने ही काट के दिखा दो, पूरा कंटेक्स्ट ना दिखाओ कि कितने भाव से वो शिव को वर्णना करता था, और ये अभिमान में, ये भाव में, ये अफेक्शन में, स्नेह में उसने कहा है, ये तो शिव को ही प्यारा है। एक नेता कहता है, मान लीजिए कि भारत के टुकड़े हो जाएंगे, मीडिया में कि भारत के टुकड़े हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े, ये देख के मैं खुश होऊंगा, ये हो नहीं सकता, ये कभी नहीं हो सकता। आप क्या करें, ये कभी नहीं हो सकता लाइन को काट दे,
सिर्फ इतना दिखाएं कि नेता ने कहा कि भारत के टुकड़े हो जाएंगे, ये देख के मैं खुशी होऊंगा। और उसने जो कहा था कि कभी नहीं हो सकता, मैं खुश होऊंगा, ये कभी नहीं हो सकता, वो कहां गया? तो इस तरह से उसको काट के, जब कभी पंडित पुरोहित कोई पूछता है ईगो दिखाने के लिए, उसको तर्क दे के काटते हैं। उस ऑडियो को सिर्फ पकाया जाता है। जो सच में प्रशंसा के लिए, जो सच जिसने पूछा है, उसको जब उसने समझाया शिव के बारे में, उसको देखो, उसको जरा सुनो। आज ही जाके उसको शिव शत्रु के व्याख्याएं, विज्ञान भैरव तंत्र के व्याख्याएं शिव के बारे में सुन लीजिए। इसलिए जो शिव की निंदा नहीं है, जो निंदा की जाती है उस पंडित पुरोहित की झूठे ज्ञान की, जो शिव के नाम में वो व्यापार कर रहा है, शिव के नाम पे अपनी ईगो को, अपने अहंकार को सेटिस्फाई कर रहा है, शिव के नाम में जो प्यार है लोगों के अंदर, उसको व्यवहार करके खुद की फायदा करने ले रहा है और खुद को लोगों में शिव जैसे दिखाने की कोशिश करता है, लोगों को भ्रष्ट कराता है, उसकी निंदा है, उसकी निंदा है। और इसलिए कि शिव के नाम लेता है, शिव का नाम को उस जगह पे निंदा करनी पड़ेगी। ये शिव की निंदा नहीं है, यही शिव की प्रशंसा है।